नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। मानसून की पहर दोपहर में अब तक हमने आपको दिखाया कि किस तरह कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कुदरत के इस कहर को कुछ लोग किस तरह चेतावनी दे रहे हैं, जहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। और ये लापरवाही किस कदर भारी पड़ सकती है, जरा आप भी देखिए। देवास जिले के सतवास के पास नजदीक ग्राम बापचा मोहई में एक पुलिया पार करने के दौरान ट्रैक्टर तेज बहाव में बह गया, जिसमें 4 लोग सवार थे। जैसे ही तेज बहाव ने ट्रैक्टर को अपने जद में लिया, इस दौरान इन लोगों की जान पर बनाई। हालांकि लोग बमुश्किल पानी में तैरकर सकुशल बाहर निकल गए। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक और मामला देवास के अंबिकापुर से सामने आया, जहां 8 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी पानी के बहाव से बचने के लिए हैंडपंप को पकड़कर खड़ी हुई थी, लेकिन पानी का बहाव तेज होने से वो वहां अटकी रही। हालांकि बच्ची को बमुश्किल ग्रामीणों ने 2 घंटे रेस्क्यू कर बचा लिया। अब जरा ये भी देख लीजिए, जहां नाले पर बनी रपट पर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद एक बाइक सवार युवक जल्दी निकलने के चक्कर में देखते ही देखते बाइक सहित बह गया। गनीमत रही कि सड़क किनारे खड़े लोगों ने करीब 500 मीटर दूर जाकर पानी से युवक को जैसे तैसे बाहर निकाला और उसकी जान बच गई। बता दें कि ये वीडियो मुकुंदगढ़ अंबाझर गांव का है। ये तमाम वीडियो जो मनुष्य को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कुदरत से पंगा लिया तो महंगा भी पड़ सकता है। तो एक और जहां कुदरत का कहर लगातार बरपा है, तो वहीं पर लापरवाही भी लोगों की सामने आ रही है। इसी तमाम जानकारी को लेने के लिए सीधे चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं अमित बागलेकर। हमारे संवाददाता हमारे साथ में देवास से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, देखा जाए तो लगातार कुदरत का कहर तो बरपा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो लगातार जो लापरवाह इंसान है उनकी लापरवाही भी सामने आ रही है, जहां जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अनुपमा जी, देवास जिले की जो गुनेरा गरेना नदी का मामला है, इसके अलावा 2 अन्य और मामले, जिस तरह से एक ट्रैक्टर का मामला है कि ट्रैक्टर भरी बारिश के बीच में पुलिया पार करता है और ट्रैक्टर बह जाता है। बहरहाल उनकी भाग्य अच्छे रहते कि वो तैरना जानते थे और कहीं ना कहीं तैर के अपनी जान को बचा लेते हैं। ऐसा एक मामला नहीं है, ऐसे 2-3 मामले। इसके अलावा एक और मामला है जहां पर भारी बारिश के कारण पूरा जो वर्तमान में नया थाना बना था देवास जिले में, वो भी कहीं ना कहीं पानी के दलदल में डूब चुका था पूरा। तब वही बोला जा सकता है कि जब पानी आता है तो कहीं ना कहीं जो या तो 2 व्हीलर सवार हो या स्कूल के बाहर बैठी बच्चियां हो या ट्रैक्टर बहने वाला मामला हो, कहीं ना कहीं लापरवाही बड़ी देखने को मिलती है। और प्रशासन को भी इस ओर सचेत रहना चाहिए कि जब बारिश हो रही है तो पुल के इस पार कोई व्यवस्था ऐसी की जाए कि जो आदमी या तो पुल उस पानी बहते पुलिया को पार न कर पाए। जी बिल्कुल अमित, जैसा कि हमने तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ लोग बाइक से नदी नाले पार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। तो ऐसे में लापरवाही भी सामने आ रही है। बिल्कुल अनुपमा की लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही की उस ओर कहीं ध्यान नहीं दिया गया। ये तो बहरहाल मैंने उनकी बोला जा सकता है कि उनकी मौत की वो नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई। अगर इतने खतरनाक पानी में जिस तरह से ट्रैक्टर बहाया, लोगों ने बचाया अपने को, जिस तरह से 2 पहिया वाहन चालक उस नदी के पुल को पार करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहा था, पर कहीं ना कहीं उनकी जान जोखिम में डालकर उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ली और पुलिया पार करने की कोशिश की, पर बहरहाल मौका पाते उनको बचा लिया गया। जी अमित, अगर देखा जाए तो लगातार ऐसी लापरवाही भी लोगों की सामने आ रही है। देवास की बात करें तो देवास की तस्वीरें भी हमने जनता को दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर जैसे किसी की जान जोखिम में जाती है तो ऐसे में क्या व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है? बिल्कुल व्यवस्था के नाम पर प्रशासन की व्यवस्था कुछ दिखी नहीं। इतनी बारिश के बाद भी कहीं पे एनडीआरएफ के अभी एक आध बार भी नहीं दिखा। अगर होमगार्ड की बात करेंगे तो उनके द्वारा मुस्तैद जो पुलिया के इस पार होना चाहिए वो भी नहीं दिखी। कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा सकता है कि प्रशासन की थोड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। पर प्रशासन के अलावा जो आदमी या तो पुलिया पार कर रहा है उसे भी सोचना चाहिए कहीं ना कहीं कि भैया
जब नदी पुलिया के ऊपर से पानी निकल रहा है, तो इसे रिस्क नहीं लेते हुए थोड़ी देर इंतजार करना अच्छा रहेगा। उससे आदमी अपने जीवन को भी बचा पाएगा और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर पाएगा। जी, अगर देवास के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ऐसी लापरवाही की वजह से कितने लोगों की जान गई है? अनुपमा, लापरवाही की अगर बात करेंगे तो पिछले सप्ताह की बात करेंगे, जिस तरह से पुणे जा रहे वही महाराष्ट्र वाली बस, महाराष्ट्र एसटी की बस जिस तरह से खलगाट में पूरी गिरी और तकरीबन 14 लोगों की मौत की जो प्रशासन ने पुष्टि करी है, कहीं न कहीं चालक की लापरवाही थी कि बस पूरी नदी में गिर गई, खलगाट पुलिया पर से नदी में गिरी और 14 लोगों की जान गई इसमें। जी, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। मेरा साधना न्यूज़ के चैनल के माध्यम से दर्शकों से यही कहना है कि जब नदी पर से पानी निकल रहा, पुलिया पर से पानी निकल रहा हो, तो अपनी जान जोखिम में न डाले और थोड़ा इंतजार कर ले। अगर पानी नीचे उतरता है तो ही पुलिया पार करे, जिससे आप एवं आपका परिवार दोनों सुखी रहेगा। जी बिल्कुल अमित, ऐसे में लोगों को जो खास तौर पर जो लापरवाह इंसान है उन्हें ये तस्वीरें कहीं ना कहीं डरा सकती है और साथ ही दूसरी बार वो नदी नाले पार करने की वजह से सजग भी रहेंगे। अमित, अगर बात करें तमाम मध्य प्रदेश के नदियों की तो फिलहाल कैसी स्थिति है? बिल्कुल, कल से अगर देख रहे हैं तो कल से बारिश का दौर चालू था। कल रात को ही बारिश मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश हुई। हालांकि रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा कर दिया गया है। कहीं ना कहीं 2 दिन में भारी बारिश की संभावना भी है। और क्योंकि जुलाई माह चल रहा है, जुलाई माह पूरा बारिश का माह रहता है और सावन की फुहार चलने वाली, सावन लगा हुआ है, तो सावन के इसमें बारिश कहीं ना कहीं तेज हो सकती है, जिससे नदी नाले उफान पर जाएंगे। जी, और अगर आवागमन की बात करें, सबसे ज्यादा आवागमन बाधित होता है ऐसे कारणों की वजह से। ऐसे में आवागमन पर इसका कितना असर पड़ा है? अनुपमा, बात करेंगे मध्य प्रदेश की या फिर देवास की, छोटे शहर जितने भी गांव को अगर जोड़ते हैं, जो गांव से पुलिया निकलती हैं, उन जगहों पे पानी भरा हुआ अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि पुलिया नीचे रहती है और कहीं ना कहीं नदी नाले उनसे कनेक्ट रहते हैं और वो जो छोटे नाले बड़ा रूप लेते हैं पानी का, उसके बाद वो पुलिया के ऊपर से निकलते। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश के साथ देवास में भी जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, कहीं ना कहीं सारा पानी भरा था और आदमी को उस भरे हुए पुल के ऊपर से पानी जाता है, उस पर रिस्क न लेते हुए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, तो वो अच्छा रहेगा। जी, तमाम ऐसे ब्रिज की बात कर ले या नदियों की बात कर ले, ऐसे में प्रशासन की क्या व्यवस्था की गई है नदियों के बाहर, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग लापरवाही करते नजर आते हैं? अनुभव बिल्कुल सही है। अगर हम बात करेंगे पिछले वर्ष की, तो नेमावर नदी जो देवास में है, देवास जिले के अंतिम छोर में, वहां पे अगर पिछली बार कुछ डूब क्षेत्र में आया था, क्योंकि प्रशासन ने रात के पहले जिस तरह से तवा डैम का पानी ऊपर से निकल गया था, ओमकारेश्वर से पानी छोड़ दिया गया था, तो कहीं ना कहीं जब इनके गेट खोले जाते तो पानी का बहाव तेज आता है और नेमावर भी अपने आप उफान पर निकलती है। उस उफान पर निकलने के कारण प्रशासन द्वारा जो निचले तबके के गांव रहते हैं उन सबको खाली करवा दिया गया। बात करेंगे खंडवा जिले के हरसूद की, तो हरसूद को भी कलेक्टर द्वारा अभी वर्तमान में पिछले सप्ताह की बात है, उसे खाली करवा दिया गया है। तो प्रशासन द्वारा भी तमाम चीजों पे ध्यान रखा जा रहा है और ऐसा बोला जा सकता है कि प्रशासन भी इस ओर अपना ध्यान रख रहा है। जी, प्रशासन तो अपना पूरा ध्यान रख रहा है, साथ ही आम जनता का भी, ताकि ऐसी लापरवाही सामने ना आए। अगर जैसा देखिए कि मध्य प्रदेश के कई ऐसी कॉलोनी है और कई ऐसे गांव हैं जो कि जलमग्न हो चुके हैं, ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल अनुभव, मैं बात देवास की करूंगा इस वक्त में। देवास के जितने भी शहर की अगर बात करेंगे तो शहर हमेशा निचले तस्वीर में रखा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश होती है तो लोगों के घर तक पानी चले जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सीवरेज योजना थी, या तो बोलेंगे सीवरेज या नाली है, जितनी भी छोटी नाली बड़े नाले में रूप लेती है, वह सारी जाम। तो प्रशासन या नगर निगम की बात करेंगे, इन्होंने जो बारिश के पहले सफाई पखवाड़ा चलाना चाहिए, वो सफाई पखवाड़े नहीं चले। कहीं ना कहीं बड़े जो छोटे नाले से बड़े नाले में जुड़ते हैं और वो नाला नदियों में जाके जुड़ता है, तो वो भी सफाई नहीं हुई। उस कारण शहर के हिस्से में पानी भरा जाता है और शहर पानी से दलदल हो जाता है। जी अमित, ये तमाम तस्वीरें देखी जहां पर लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। ऐसे में जब इनकी जान बच गई तो ऐसे में इन लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है? अनुभव बिल्कुल, साधना न्यूज में सबसे पहले नजर रखी थी। साधना न्यूज के हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि, उन्होंने हमको इससे अवगत भी कराया था और उन प्रतिनिधियों ने जब उनसे बात करी तो उनका एक ही कहना था कि पानी हमेशा लग रहा था कम होगा और जो बारिश रुक चुकी थी तो पानी जल्दी निकल जाएगा, पर उनकी इस तरह की रिस्क लेना उनके लिए जान का कारण बन सकती थी। बहरहाल उन्होंने यही बोला, जो लोग फंसे थे, हम अगर बात करेंगे ट्रैक्टर से जो 4 लोग फंसे थे, जिन्होंने अपनी जान तैर के आए और अपनी जान बचे, तो उसके बाद उन्होंने यही कहा साधना न्यूज को कि भविष्य में ऐसी कोई हम
रिस्क न लेंगे जिससे हमारी जान जोखिम में बन जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो देवास से आपको ये खबर बता रहे थे जहां पर लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। एक और जहां पर देखा जाए तो प्रशासन अपनी ओर से पूरे इंतजाम कर रहा है, सुरक्षा के लिए इंतजाम कर रहा है ताकि जो डूब क्षेत्र है उनसे बचाया जा सके आम जनता को। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता की लापरवाही भी सामने आ रही है, जहां तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर नदी और उफनते नाले को पार कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सबक उन तमाम लोगों के लिए जो इस तरीके की लापरवाही बरतते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। एक और जहां शिक्षा के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के मंदिरों की स्थिति खस्ताहाल है। जर्जर भवन, स्कूल में चारों तरफ गंदगी का ढेर जैसी ज्वलंत समस्याओं में से इन दिनों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे नौनिहाल जूझ रहे हैं। बारिश के आते ही शिक्षा विभाग के तमाम दावों की पोल खुल गई है। वो कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 4 साल बीते लेकिन नहीं हुआ समाधान। चारों तरफ से स्कूल गंदगी के ढेर में दबा। सरकार की ये कैसी शिक्षा व्यवस्था। बारिश ने खोली शिक्षा विभाग की पोल। प्रदेश की खट्टर सरकार के बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे। पानीपत की सैनीपुरा कॉलोनी स्थित पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूल में दम तोड़ रहे हैं। सैनीपुरा कॉलोनी का ये स्कूल बरसाती सीजन के अलावा भी अक्सर नालियों और फैक्ट्री के केमिकल युक्त गंदे पानी से लबालब भरा रहता है। सड़क से काफी नीचे होने की वजह से स्कूल से पानी की निकासी नहीं होती है, जिसकी वजह से आलम यह है कि कक्षाओं के बाहर पानी भरा रहता है और वहीं छोटे छोटे बच्चों को बैठकर मजबूरन पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इन हालातों की जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं है। स्कूल की मुख्य अध्यापिका की माने तो उन्होंने साल 2018 में शिक्षा विभाग समेत स्थानीय नेताओं को लिखित शिकायत देकर अवगत कराया था, लेकिन करीब 4 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी न शिक्षा विभाग के कानों पर जू रही और न ही किसी नेता को कोई फर्क पड़ा। फैक्ट्री वाले छोड़ देते हैं, रेलवे लाइन के जो जमीन है उसमें पानी भरता है और उसकी बैक साइड से स्कूल में आता है। परेशानी तो है ही है, देखो बच्चों को दिक्कत आती है। कल तो कमरों तक पानी पहुंच गया था, कल तो संडे था, अगर संडे ना होता तो बच्चों को और दिक्कत आती। आज ये रात को उतर गया पानी, आज ग्राउंड नहीं है। बच्चे गिर भी जाते हैं, हाँ ये संभाल के ध्यान रखना पड़ता है बस बच्चों का। हाँ जी, मैं 2018 में जब आई थी एक बार पानी ज़्यादा भरा हुआ था, फिर मैं डीपीसी मैडम से मिल के आई थी, उनको एप्लीकेशन दे के आई थी। मैं कहा मैडम कुछ करो स्कूल का, तो उसके बाद कुछ हुआ नहीं। बता दें, स्कूल में स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ कैसे रहे इसके स्लोगन चारों तरफ लगाए गए हैं, लेकिन इन स्लोगन का महत्व केवल दीवारों तक ही सिमट कर रह गया है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग स्कूल के हालातों को सुधारने के लिए कोई कदम उठाता है या शिक्षा के तमाम बड़े दावे जमीन पर यूं ही दम तोड़ते रहेंगे। 4 साल बीते तो एक तरफ जहां बारिश का कहर बरकरार है, तो इसी बारिश ने शिक्षा विभाग की पोल खोल दी है। शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे दावे शिक्षा मंत्रियों के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उसी बीच इस बारिश ने शिक्षा विभाग के तमाम दावों की पोल खोल दी। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से बच्चे इस तमाम गंदगी और पानी और उसी के साथ ही कचरे के बीच में पड़ने को मजबूर है। ऐसे में साफ तौर पर सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है। इसी का जवाब देने के लिए हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता कमाल हुसैन जुड़ चुके हैं, जो कि जिला ब्यूरो है,
उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। एक और जहां तमाम दावे किए जाते हैं शिक्षा को लेकर, तो ऐसे में फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति है। कमाल जी, देखा जाए तो ये सैनीपुरा कॉलोनी स्थित एक स्कूल का मामला सामने आया है, जहां पर शिक्षा के तमाम जो दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं निराधार बताए जा रहे हैं। जैसा कि अगर हमने तस्वीरों में देखा तो तमाम ऐसे बच्चे हैं जो कि गंदगी के बीच में पढ़ने को मजबूर है। ऐसे में प्रशासन और शासन पर सवाल उठ रहे हैं कि इसकी कोई व्यवस्था क्यों नहीं कराई जा रही। नमस्कार मैडम जी, ये काफी पुराना मुद्दा है और इसको पिछले साल भी उठाया गया था, लेकिन इस पर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। और शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार दावे करती है मतलब कि शिक्षा का अच्छा स्तर है, बिल्डिंग अच्छी है, स्वच्छ भारत का है, लेकिन अगर इस तस्वीर को देखा जाए जी तो इससे साफ पता होता है कि शिक्षा का स्तर कहाँ तक ठीक है जी। और पानीपत में इस तरह के भी सरकारी स्कूल हैं जिनमें लड़कियों के लिए टॉयलेट तक नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है, सफाई व्यवस्था तो बहुत दूर की है जी। कमाल हुसैन जी, अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि 2018 से स्कूल की ऐसी ही हालत है। तमाम जो नेता है, अधिकारी है, सभी से लिखित में शिकायत दी गई है, उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इसकी वजह क्या मानी जा सकती है? इसकी तो ये मानी जाती है कि मतलब 2018 से रिटर्न में भी दिया जा रहा है, लेकिन अधिकारी और नेता मौन है। और जो पानीपत शहरी विधायक है प्रमोद जी, वो प्रयास रतन है, लेकिन ये उनके संज्ञान में लाया जाएगा ये पता नहीं है कि विधायक जी के संज्ञान में इस स्कूल का मामला है या नहीं है। ये उनसे बात करके अगले उसमें बताएंगे जी। कमाल हुसैन जी, देखा जाए तो 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में बड़ी लापरवाही देखी जाए तो किसके सामने आ रही है? शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आ रही जी। अगर जी इस गंदगी में बच्चों को पढ़ने के लिए मतलब मजबूर होना पड़ रहा है शिक्षा लेने के लिए, और उसके साथ साथ बीमारियों का खतरा भी है, बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है जी। और बैक रास्ते से बच्चों को आना पड़ता है, मेन रास्ते से एंट्री भी नहीं है अगर बरसात हो जाती है तो जी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि तमाम ऐसे बच्चे गंदगी के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं और अगर बीमारी किसी को हो जाती है, बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में सवाल किस पर उठता है? सवाल प्रशासन और शासन पर दोनों पे उठेगा जी, क्योंकि गलती नहीं की है जी। कमाल हुसैन जी, जैसे कि हमने तस्वीरों में देखा कि स्कूल के आगे गंदगी भरी हुई है, फैक्ट्री का जो केमिकल आता है वो भी वहां पर पसरा हुआ है। इसकी निकासी का कब तक निराकरण किया जाएगा? क्या इसको लेकर आपने किसी अधिकारी से बात की है? मैडम, पिछले साल बात की थी, आश्वासन दिया था जी। और ये भी बताया था कि इसके लिए बिल्डिंग के लिए जो है ना जल्दी प्रपोजल तैयार किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ जी। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल हुसैन जी तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सैनीपुरा कॉलोनी स्कूल की, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गंदगी किस कदर से बरपा रही है कहर, जहां पर बच्चे मजबूर है पढ़ाई करने के लिए क्योंकि उन्हें शिक्षा चाहिए, लेकिन अगर ऐसे में वो किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जहां पर एक और देखें तो मुख्यमंत्री जो खट्टर है वो तमाम दावे करते हैं कि हाँ हम इस तरीके से शिक्षा को व्यवस्थित करेंगे, लेकिन वही दूसरी ओर देखा जाए तो तमाम ऐसे दावों की पोल खुलती भी नजर आ रही है ये शिक्षा नीति। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे प्राथमिक शाला से, जहां पर 1 से 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि वो आगे चल के कुछ अच्छा कर सके अपने भविष्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए। लेकिन वहीं पर बीच में अधिकारियों की बात कर ली जाए तो अधिकारी तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो कि लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये बच्चों की पढ़ाई पर तो प्रभावित हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ वो बीमारी का शिकार भी होते नजर आ रहे हैं। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता प्रवीण भारद्वाज जुड़ चुके हैं। प्रवीण, ये मामला आ रहा है सैनीपुरा कॉलोनी का, जहां पर स्कूल में लगातार गंदगी पड़ती हुई है, आखिर इसका कोई निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे वैसे तो सरकारी स्कूलों का पूरे प्रदेश में ही हालात बद से बदतर बने हुए हैं, लेकिन ये सैनी कॉलोनी पानीपत का ये मामला है जहां पर सैनीपुरा में
पिछले 4 साल से हालात गंभीर बने हुए हैं। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उनका साफ तौर पर कहना है कि 2018 में शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या आलाधिकारी उच्च अधिकारियों ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते मजबूरी में बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य को भी खतरा है। जी प्रवीण, अगर देखा जाए तो 2018 से प्रिंसिपल के द्वारा इसकी शिकायत की जा रही है, 4 साल बीत गए हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, और प्रदेश सरकार की खट्टर सरकार के बेहतर शिक्षा व्यवस्था के जो दावे हैं वो बिल्कुल फैल नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है। गंदगी के बीच में बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य को भी इस गंदगी से खतरा है और वो बीमार भी हो सकते हैं। जी प्रवीण, एक तरफ देखा जाए तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर तमाम दावे करते हैं कि शिक्षा को लेकर ऐसी व्यवस्था की गई है, बच्चों को किसी तरीके की परेशानी नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पहली से चौथी क्लास तक के 5वीं क्लास तक के बच्चों की ऐसी हालत है, तो फिर बाकी जो अगर उच्च स्तरीय शिक्षा की बात की जाए तो उसकी व्यवस्था कैसी होगी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ पर हालात बने हुए हैं, 2018 में शिक्षा विभाग समेत स्थानीय नेताओं को भी जो स्कूल के प्रिंसिपल स्टाफ है उनके ओर से लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन 4 साल का जो वक्त है वो बीत चुका है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के कानों पर कोई जूं लगती नजर नहीं आ रही है और बच्चे यहाँ पर जो है वो गंदगी के माहौल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल देखा जाए तो एक बड़ी परेशानी है और ऐसे में तमाम जो दावे किए जाते हैं हरियाणा सरकार की ओर से, चाहे शिक्षा मंत्री की बात करें, कंवरपाल गुर्जर की बात करें या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, तमाम दावों की पोल खोली जा रही है और प्रिंसिपल के द्वारा 2018 से मुद्दा उठाया जा रहा है, लिखित में शिकायत दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अब कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो हरियाणा के सैनीपुरा कॉलोनी स्थित आपको ये खबर बता रहे थे, जहां पर पहली से 5वीं तक की कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं और इसी गंदगी के बीच में पढ़ने को वो मजबूर है, क्योंकि जो शिक्षा नीति के जो तमाम दावे किए जाते हैं उसे पूरा नहीं किया जा रहा है और इसी के चलते स्कूल में नालियों और फैक्ट्रियों के केमिकल्स युक्त गंदा पानी भरा हुआ है और इसी के बीच में पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हैं।